बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। BH3 एक स्थायी हाइड्राइड है। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो हमारे बोरोन होते हैं, बोरोन के हाइड्राइडों में बोरोन, जिसे हम बी से प्रदर्शित करते हैं, यह समूह 13 का तत्व है। तो बोरोन के हाइड्राइडों में सबसे सरल हाइड्राइड जो बनाया गया है, सबसे सरल हाइड्राइड जो है, सबसे सरल हाइड्राइड जो बनाया गया है वो है B2H6। सबसे सरल हाइड्राइड जो बनाया गया है वो है B2H6। B2H6 को B2H6 को डाइबोरेन कहते हैं, डाइबोरेन कहते हैं। और B2H6 को हम बोरोएथेन भी कहते हैं। इसे हम बोरोएथेन बोरोएथेन भी कहते हैं। इसे डाइबोरोन भी कहते हैं और बोरोएथेन भी हम कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर BH3 की संरचना बनाकर समझ लेते हैं। तो BH3 की संरचना और B2H6 की दोनों की संरचना बनाकर हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा बोरोन होता है BH3 में, इससे 3 हाइड्रोजन जो होते हैं वो सिंगल बंध से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बोरोन के पास, बोरोन का जो है अष्टक पूर्ण नहीं है। यहाँ पर बोरोन का जो है अष्टक, जो अष्टक है वो अपूर्ण है, क्योंकि अष्टक को पूर्ण करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर जो है बोरोन के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर ये अष्टक अपूर्ण होने के कारण जो हमारा BH3 है यह अस्थायी है, यह एक अस्थायी हाइड्राइड है, क्योंकि इसका जो अष्टक है वो अपूर्ण है। जबकि जो हमारा B2H6 है उसमें 2 बोरॉन होते हैं और 2 हाइड्रोजन बोरॉन से इस तरह से जुड़े होते हैं। और 2 हाइड्रोजन जो है 3 सेंटेड 2 इलेक्ट्रॉन जो है बनाना बॉन्ड से इस तरह से जुड़ते हैं। तो यहाँ पर जो है बोरॉन बोरॉन जो है ये बनाना बॉन्ड बनाकर स्थायित्व को प्रदान करता है अपने अष्टक को पूर्ण कर कर। बोरॉन B2H6 में जो बोरॉन है बनाना बॉन्ड को बनाकर अष्टक को पूर्ण करता है। और जो B2H6 है यही हमारा स्थायी स्थायी हाइड्राइड होगा, यही स्थायी हाइड्राइड होगा, क्योंकि इसमें जो है अष्टक पूर्ण है। बोरॉन जो है 8 इलेक्ट्रॉन, बोरॉन के पास यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। और यहाँ पर जो है 8 इलेक्ट्रॉन नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ बोरॉन से 3 ही हाइड्रोजन जुड़े हुए और यहाँ पर प्रत्येक बोरॉन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए। तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन अष्टक पूर्ण है, इसलिए हमारा जो B2H6 है वह स्थायी हाइड्राइड है। जबकि हमारा जो BH3 है वह स्थायी हाइड्राइड नहीं है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।